दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, जर्जर हो चुका है। ये बुर्जियाँ थी जहाँ से बाहर का दृश्य नवाब और उनकी बेगम देखते थे। हम ऊपर चल के देखते हैं क्या यहाँ पर बचा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। आज आपको हम उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक ऐसे स्थान पर लेके आए हैं जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। हम आपको मूसाबाग पैलेस दिखाएंगे। ये पैलेस क्यों इतना मशहूर हुआ, 1857 की क्रांति का गवाह है ये। अंग्रेज़ों और अवध के नवाबों के बीच में अंतिम लड़ाई इसी महल में लड़ी गई थी। हमारे पीछे जो खंडहर दिख रहा है ये आपको बता रहा है कि 1857 की क्रांति में किस तरह अंग्रेज़ों ने गोलाबारी की थी और इस शानदार महल को ध्वस्त कर दिया था। अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं, इसके इतिहास से रूबरू कराते हैं आपको। हम महल के प्रवेश द्वार के पास आ गए हैं। जब यहाँ पे देखेंगे तो ये सीढ़ियाँ थी, हालांकि सीढ़ियाँ अब टूट के बुरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पे आपको 3 आर्च नज़र आएगी। ये आर्च जो है अब टूट गई है, अभी फ़िलहाल 2 नज़र आ रही है। उसके ऊपर ये चाँद का नक्काशी की गई थी, हालांकि वो टूट के ख़त्म हो गई है। लखौरी ईंट और चूने प्लास्टर के ऊपर बेहतरीन नक्काशी थी। किसी समय नवाबों की ये ऐशगाह हुआ करती थी। हम अंदर चल रहे हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। हम अंदर आए तो यहाँ पर हमको ये मोटी दीवार नज़र आई और इस पर भी आप देखेंगे तो ये जो आर्च बनी हुई है ये बिल्कुल आयताकार है और इसके अंदर का जो दृश्य है वो पूरी तरह से अलग सा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब अंतिम लड़ाई हुई थी तो इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी हुई थी कि इसकी छत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और इस महल के अंदर जो विशेषता है, इसके तहखाने, वो भी हम आपको चल के दिखाएंगे। इधर आए तो इधर का हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, सिर्फ यहाँ पर आपको दीवारें नज़र आएंगी और दीवारों के ऊपर कितनी शानदार नक्काशी की गई थी, लेकिन अब ये सिर्फ खंडहर के रूप में सामने है। इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक दास्तान है, वो भी आपको अंदर चल के हम बताते हैं। दोस्तों, इस महल का निर्माण नवाब आसिफुद्दौला के कहने पर कराया गया था, क्योंकि नवाब को यहाँ पर एक ऐसा महल चाहिए था जो अपने विदेशी मेहमानों के साथ मनोरंजन कर सकें और उनके साथ शिकार कर सकें। किसी समय ये शिकारगाह हुआ करती थी। जब नवाब आसिफुद्दौला का दौर था तो यहाँ पर जंगली जानवरों की लड़ाई भी होती थी। मूसाबाग महल की एक विशेषता ये थी कि ये चारों तरफ से जंगलों से घिरा था और इसके चारों तरफ ऊंची चारदीवारी थी, बाउंड्री वाल था। हालांकि लड़ाई में वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और अंदर चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, ये महल की एक विशेषता ये थी कि ये 4 बुर्जियों वाला था। इस महल के 4 कोने पर 4 बुर्जियाँ हुआ करती थी। मैं आपको सामने पहले एक बुर्जी दिखाऊंगा, हालांकि वो पूरी तरह से टूट फूट गई है, लेकिन जो भी हिस्सा है वो बता रहा है कि ये महल अपने समय में कितना आकर्षक और वैभवशाली रहा होगा। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इसी स्थान पर नवाब जंगली जानवरों की लड़ाई कराते थे। और ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा, ये बालकनियाँ बनी थी, हालांकि ये टूट के ख़त्म हो गई हैं। यहीं पर नवाब, उनके विदेशी मेहमान और उनकी बेगमें बैठ के जंगली जानवरों की लड़ाई देखती थीं। यहाँ पर मैं बुर्जियों पे दिखाना चाहूँगा कि बुर्जी पर ले चल के कि वहाँ पर किस तरह की नक्काशी थी, क्या वास्तुकला थी। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से कमज़ोर हो चुका है, जर्जर हो चुका है। ये बुर्जियाँ थीं जहाँ से बाहर का दृश्य नवाब और उनकी बेगम देखते थे। हम ऊपर चल के देखते हैं क्या यहाँ पर बचा हुआ है अवशेष।
यहाँ पर आए तो देखिए सीढ़ियाँ पूरी तरह से टूट गई हैं। ऊपर अंडाकार छेद बने हुए हैं जिससे बाहर का नज़ारा देखा जाता था। और ऊपर देखिए गुम्बद के नीचे जो नक्काशी की गई है वो आज भी बची हुई है। ऊपर जाने का रास्ता नहीं है और पूरी तरह से टूट गया, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, इस महल में आप चारों तरफ देखेंगे तो एक लंबा कॉरिडोर नज़र आएगा। हमारे सामने आप देख रहे हैं कि ये एक लंबा कॉरिडोर है। इस महल के चारों तरफ कॉरिडोर था और जो आर्च बनी हुई है थोड़ी सी कर्व लेके बनी हुई है। इसकी दीवारें इतनी मजबूत थीं, जब अंग्रेज़ों से आखिरी लड़ाई हुई इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी हुई, दीवारें ही बची हैं और बाकी सब कुछ ध्वस्त हो गया है। यूँ तो आप कहिए कि पूरा महल टूट कर ख़त्म हो गया है, लेकिन जो भी हिस्सा है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके ऊपर छत बनी हुई थी, लेकिन वो छत अब टूट के ख़त्म हो गई है। ठीक इसी तरह का ये देखिए गलियारा यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। चारों तरफ इस महल के गलियारे थे और उसके ऊपर छत थी, लेकिन वो सभी कुछ टूट के ख़त्म हो गया है। इस महल की जो विशेषता थी, इसका एक गुप्त तहखाने, उस तहखाने में ऐसा कहा जाता है कि नवाबों के ख़जाने छुपे हुए थे और गर्मियों के मौसम में तहखाने में नवाब, उनके मेहमान और उनकी बेगमें आराम करती थीं। जब अंतिम लड़ाई यहाँ पर अंग्रेज़ों से हुई थी, बेगम हज़रत महल जब पराजित हो गई थीं, इसी मार्ग से वो सीतापुर के रास्ते नेपाल चली गई थीं और अंग्रेज़ों की गिरफ्त में नहीं आने पाई थीं। उसके बाद से इस महल पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। महल के इस तरफ हम आए तो यहाँ पे एक पतला सा हमको गलियारा नज़र आया। सामने आप अगर देखेंगे तो ये जो पिलर्स हैं पूरी तरह से गोल हैं, उसके ऊपर बेहतरीन नक्काशी की गई है और पिलर्स के ऊपर जो मेहराब है पूरी तरह से एक कमान की तरह बनी हुई है, उसके ऊपर भी नक्काशी की गई थी। हालांकि वो नक्काशी अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इधर का भी हिस्सा आप देखिए तो पूरी तरह से टूट गया है और सिर्फ यहाँ पर मलबा बचा हुआ है। ये रास्ता था यहाँ से बाहर निकलने का, हालांकि वो अब टूट गया है, यहाँ से बाहर निकलने का अब रास्ता नहीं है। इधर का भी दृश्य आपको वैसा ही नज़र आएगा। यहाँ पर भी अब बिल्कुल टूट गया है। यहाँ की जो गुंबद था चारों दिशाओं का, ये पूरी तरह से टूट के ख़त्म हो गया है। इसका एक गोलाकार आकार ही आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यह स्थान भारतीय पुरातत्व के संरक्षण में है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का रखरखाव ना होने की वजह से ये महल अब धीरे धीरे पूरी तरह से अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि कुछ समय में ये महल जो अपने समय में काफ़ी मशहूर था, नवाबों की पसंद हुआ करता था, अपना पूरी तरह से वजूद खो देगा। हम इधर आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए कितना बड़ा दीवार का टुकड़ा यहाँ पर टूट के गिरा हुआ है। और भी हिस्से हम आपको दिखाते हैं। ये महल 284 एकड़ में बना था। इसके चारों तरफ विशालकाय जंगल हुआ करते थे और नवाबों ने यहाँ पर फलदार बगीचे भी लगवाए थे, फूलों की बागबानी भी करवाई थी। वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया है, सिर्फ एक निशान बचा है मूसा बाग पैलेस का। ऐसा कहा जाता है इस वीराने को देखकर कि यहाँ पर आत्माएं भी टहलती हैं। हम यहाँ पर आए तो ऐसा हमको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है ये महल भूतिया है। जो भी इसके पीछे कहानी है, फिर भी ये महल आज अपना अस्तित्व खो रहा है, खंडहर के रूप में आपके सामने है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ का मूसा बाग पैलेस दिखाया, इसके इतिहास से जुड़ी तमाम बातों से रूबरू कराया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैनल पसंद आया तो आप हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।